जो हमारे संविधान को रचयिता उन्होंने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का ये सारे पाठ पढ़ के आया है। ये विश्वास के योग्य नहीं है। मौसम के हिसाब से बात करता है। जहां चुनाव जीतने की स्थिति रहती है वहां पर चुनाव आयोग पर प्रश्न नहीं उठाएगा, और जहां चुनाव हारने की स्थिति रहेगी वहां चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाएगा। जो अपने दल के अंदर अपने विधायकों को, कार्यकर्ता को बंधुआ मजदूर समझ लिया है, ये मानसिकता बिहार के लोकतंत्र के लिए खतरा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में एनडीए की ओर से विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। ऐसे में औरंगाबाद जिले के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में भी एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। आपको बता दें कि तीसरे चरण का विधानसभा सम्मेलन चल रहा है। ऐसे में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मंच से कई बातें कही हैं। सरकार की योजनाओं को तो गिनाया ही गिनाया है, साथ ही साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पहले आप वो सुन लीजिए। विश्वास है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे संविधान को रचयिता उन्होंने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। बिहार की जनता लोकतंत्र की धरती है, ये रानी के पेट से राजा को पैदा नहीं होने देगा। ये हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जो परिवारवादी, वंशवादी है, जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेता है, अनुकंपा की राजनीति करता है, क्या ऐसे लोग बिना जनता का सेवक बने इसके हाथ में बागडोर दिया जा सकता है? क्या ऐसे लोग बिहार का सम्मान बढ़ा सकता है? अरे ये तो वही है जो जंगल राज के पाठशाला में पढ़कर आया है, और जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाला नरसंहार का, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का ये सारे पाठ पढ़ के आया है। ये विश्वास के योग्य नहीं है। हमको तो सुशासन लाने वाला लोग चाहिए। सत्ता के अंदर राम राज्य जिसकी कल्पना हम करते हैं, राम राज्य का मतलब ही सुशासन होता है, सबका साथ, सबका विकास होता है, सामाजिक सौहार्द और शांति के साथ हम न्याय के साथ विकास करने की बात करते हैं। लेकिन ये दोनों युवराज जब चुनाव आता है मौसम के हिसाब से बात करता है। जहां चुनाव जीतने की स्थिति रहती है वहां पर चुनाव आयोग पर प्रश्न नहीं उठाएगा, वहां चुनाव आयोग के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा, और जहां चुनाव हारने की स्थिति रहेगी वहां चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाएगा। संविधान की किताब लेके चलेंगे ये लोग, कहेंगे मैं संविधान के किताब लेकर चलता हूं, संविधान खतरे में है, संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। लोकसभा चुनाव में विदेशी ताकतों के पैसे के बल पर कांग्रेस राजद एनडीए गठबंधन ने पूरे देश में माहौल बना दिया। गरीबों के बीच जा जाके प्रचार किया कि संविधान खतरे में है। आज संविधान सुरक्षित कोई रख रहा है तो वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान सुरक्षित है। गरीबों के आरक्षण का अधिकार सुरक्षित है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। अरे ये राजद के लोग जो अपने परिवार से बाहर किसी का नेतृत्व स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, ये आरक्षण का कैसे सम्मान करेगा? जो अपने दल के अंदर सारे पद अपने परिवार के लिए आरक्षित कर दिया है, वह व्यक्ति आरक्षण का समर्थक नहीं हो सकता। ये तो परिवारवाद की जमींदारी के अहंकार के मानसिकता से चलता है। जो अपने दल के अंदर अपने विधायकों को, कार्यकर्ता को बंधुआ मजदूर समझ लिया है, ये मानसिकता बिहार के लोकतंत्र के लिए खतरा है। परिवारवाद हमेशा
लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। और बिहार लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र की जननी है। और इस जननी की भूमि पर अगर जो हमारी माता बहनों को कोई अपमान करे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता को गाली दे, ये बिहार को शर्मसार करने की स्थिति है, बिहार को लज्जित करने की स्थिति है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बिहार की धरती बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। ये तो अखंड भारत का निर्माता था, ज्ञान विज्ञान की भूमि थी, कई धर्मों का उद्गम स्थल था। यहाँ के लोग श्रमजीवी का योद्धा था, अपने श्रम से अपनी पहचान बनाता था, दया की बात नहीं था। लेकिन किन लोगों ने बिहारी को गाली बना दिया, किन लोगों ने बिहारी को कलंकित किया, बिहारियों को पलायन के लिए विवश किया। यहाँ के बच्चे स्वाभिमान से जीना चाहता था, गोली खाना पड़ता था, और बाहर जाता था तो गाली खाना पड़ता था। यह परिस्थिति उत्पन्न किसने किया? ये राजद कांग्रेस के लोग सत्ता में बैठकर बिहारियों को गाली बना दिया। हमारे बच्चे के विद्यालय चरवाहा विद्यालय में बदल दिया, बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान की भूमि है। अपना भविष्य को खराब करके भी बाहर पलायन किया बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज परिवर्तन देख लो, एनडीए की सरकार में हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, महिला आईटीआई, अब तो मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत हो चुकी है। सारे तकनीकी संस्था हर जिले के अंदर एनडीए सरकार ने दिया। तुम बता दो राजद कांग्रेस के लोग, तुम्हारे विजन में कुछ नहीं बना। मोह विकास पर खुदता नहीं है, ये विकास पर तर्क नहीं करेगा, ये तर्क उन्माद पर करेगा। ये जाति के जार के लहर के कहर से बिहार को बर्बाद करने का बात करेगा। हम विकास की बात करते हैं, हम सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, हम जाति पूछ करके विकास नहीं करते। हम तो सबका साथ, सबका विकास के भाव के महामंत्र को लेके चलते हैं। देश के अंदर, बिहार के अंदर विकसित भारत के साथ विकसित बिहार को आगे बढ़ाना है। मैं तो कहना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जो विदेशी पैसा पर संविधान खतरे में कह करके प्रधानमंत्री को रोकने का, उनके सीट को घटाने का काम किया, हमारा सांसद तक को हराने का काम किया। ऐसे मानसिकता के लोग नहीं चाहते कि अच्छे लोग जो राम राज की कल्पना को साकार करे, सुशासन को साकार करे, सबका सामाजिक सौहार्द को बढ़ाए, सबका साथ सबका विकास करे। इस बार नारा दे रहा है वोट चोर। अरे जो लोकतंत्र का लुटेरा था, लोकतंत्र का हत्यारा था, जो संवैधानिक संस्था का अपमान करता है, चुनाव आयोग हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो, या माननीय न्यायालय तक को भी उसके बारे में अफवाह फैलाने का खेल खेलता है। ऐसे मानसिकता को क्या हम स्वीकार कर सकते हैं? ऐसे लोग जो बदनाम कर सकते हैं, हम इस तरह के लोगों को जनता के बीच ये साफ शब्दों में बताएंगे कि इस तरह के मानसिकता हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। वोट चोर एनडीए गठबंधन चोरी करने नहीं देगा। ये खुद से चीन निकालने वाला जंगल राज वाला लोग है। ये बिहार के अंदर एक माहौल बनाने का, एक माहौल बिगाड़ने का खेल खेलना चाहता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमारे बीच भवन मंत्री जी आ गए हैं, जयंत राज जी, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। मैं आपसे यही निवेदन आग्रह करेंगे, काफी देर से बैठे हैं, हम लोग विलंब से आए हैं, क्षमा चाहते हुए कि आपको सतर्क सावधान रहना है। बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाना है, हर बिहारी गौरवान्वित हो, बिहारी सामाजिक सौहार्द बढ़े। और हम तो अपने संस्कृति और संस्कार का भी सम्मान करते हैं। कहा भी गया है कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना,
जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति विधाना। हम तो सुमति वाले लोग हैं, समाज के अंदर शांति और सौहार्द चाहते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं और इस भाव को लेके चलेंगे। इस बार एनडीए जो पांच तत्व के साथ पंचामृत बन करके आपके सामने आया है, उस पंचामृत का जो भी उम्मीदवार बनता है, आप उसको अपना आशीर्वाद दे करके बिहार के भविष्य को बचाना है, बिहार को विकसित बिहार बनाना है। क्योंकि गलती से ये जंगल राज वाले लोग आएंगे तो बिहार में अराजकता फैलाएगा, समाज में अशांति आएगी। ये हर लोगों के मन मस्तिष्क में पहुंचाना है और अपने लिए नहीं तो आने वाला भावी पीढ़ी के लिए एक बेहतर बिहार। तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा। औरंगाबाद जिले में थे, उन्होंने विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया है और कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है। इस दौरान उनके साथ तमाम एनडीए के बड़े नेता मौजूद थे और सभी ने मंच से सरकार की योजनाओं के बारे में गिनाया है और विपक्ष पर निशाना साधा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझको लाइक करिए। धन्यवाद।